जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में पुनः प्रवेश करें। हम लोग बड़ी सुंदर परिचर्चा भागवत जी के अंतर्गत श्री परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं और अत्रि पत्नी अनुसुईया जी का जो चरित्र है वो चल रहा है। अत्रि पत्नी अनुसुईया अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उन्होंने अपने पति का संस्मरण किया और उन तीनों देवताओं को जो भिक्षा मांगने के लिए सती के दरवाजे पर, सती की कुटिया पर आए हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन तीनों को भगवान उन्होंने 6 महीने का शिशु बालक बना दिया और पालने में सुला दिया और सुंदर सुंदर को लोरी सुना रही हैं और बढ़िया उनको दुग्ध पान करा रही हैं और बहुत सुंदर वात्सल्य, अपना प्रेम का जो वात्सल्य है, मातृत्व है, उन पर उड़ेल रही हैं। इस प्रकार से स्नेह की परिवर्षा वहाँ चल रही है। कहते हैं सती अनुसुईया ने डाले दिए पालना, 3 लोग बंद करके छूट रहे लालना। तो आज तीनों बालक जो यहाँ पर पालने में लालन बन करके झूल रहे हैं और सती अनुसुईया जी ने उनको इस प्रकार से बालक बना दिया। ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। ऋषि तर्पण करने के लिए, अपना संध्या करने के लिए मंदाकिनी, गंगा की मंदाकिनी तट पर गए थे। जब वहाँ से आए उन्होंने पूछा, देवी ये पालने में कौन लेटे हुए कौन है? उन्होंने कहा, हे देव ये सब आपके बालक हैं। ऋषि कुछ मौन हुए, अंतर्मुख हुए और थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो पता चल जाता है कि देवी ने जो कुछ भी किया सब समझ में आ गया और भगवान की लीला को प्रणाम करके ऋषि अपनी साधना में चले जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं और देवी इस प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगी। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आज अत्रि पत्नी अनुसुईया के बालक बन करके यहाँ आनंद ले रहे हैं और वह भी वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं, मातृ वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं, शिशु बनने का सौभाग्य ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है कुछ समय बीता और ब्रह्माणी जी बड़ी चिंतित हुई, लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हुई और माँ सती जो है वो भी बड़ी परेशान हुई। तीनों ने सोचा कि अरे कम से कम साल भर हो गया, अभी तक परीक्षा लेके नहीं लौटे, कहाँ गए? चलो खोजने चलते हैं। आज विष्णु लोक से लक्ष्मी जी, शिवलोक से सती और ब्रह्मलोक से सावित्री जी, ब्रह्माणी जी, तीनों निकलती हैं और एक जगह मृत्युलोक में किसी नदी के किनारे इकट्ठी हो जाती हैं। तीनों परस्पर मिलती हैं, एक दूसरे का अभिवादन करती हैं, कारण पूछती हैं। पता चलता है तीनों कारण एक ही है, तीनों का जो कारण है वो एक ही है। और बाद में सोचती हैं कि अरे हमको तो नारद ने कहा था, तो अरे मुझको भी नारद ने कहा था, अरे मुझको भी नारद ने कहा था। ओहो, ये नारद बड़ा झगड़ा लड़ाता है। नारद के झगड़े के चक्कर में हम लोग फंस गए और हम तीनों लोगों ने अपने अपने पतियों को भेज दिया। और सुनते हैं कि बहुत बड़ी पति प्रथा है, पता नहीं मेरे पतियों को क्या हुआ और इस प्रकार से मेरे पति सफल हुए असफल हुए पता नहीं चल रहा, मेरे पति हैं कहाँ पता नहीं चल रहा है। ऐसा सोच विचार कर ही रही थी। उसी समय तुमड़ी वाले बाबा नारायण जी वहाँ से गमन कर रहे थे, यात्रा कर रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सती जी कहती हैं, अरे नारद तुम बड़े निष्ठुर हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमने सब क्या कर डाला है। हमारे तीनों स्वामियों, हमारे तीनों लोगों की स्वामियों को तुमने कहाँ ऐसे के चक्कर में फंसवा दिया और तुम्हारा सहायता भी नहीं कर रहे हो नारद। अरे देवी आजकल तो अनुष्ठान में हूँ, आजकल स्त्रियों के करीब नहीं जाता हूँ। नारद जी ने सोचा कि पास में जाऊँगा निपट जाऊँगा, इसलिए दूर से ही बात करूँ। तो कहते हैं कि आजकल मेरा अनुष्ठान चल रहा है, माताओं के, स्पेशली माताओं के तो पास ही नहीं जाता हूँ, दूर से बात करता हूँ। सती कहीं, अरे भाई मैं समझ रही हूँ, अरे नारद तुम बहुत अच्छे हो, तो ये तो बता जो हुआ सो हुआ, अभी बता नारद, तो सब पता है, तू सब जानता है, तेरे मुँह में दाढ़ी है, तू सब जानता है, तेरे मुख में, तेरे पेट में भी दाढ़ी है, तू सब जानता है, ये बता नारद, सच सच बता कि मेरे पति लोग कहाँ हैं और भगवान शिव कहाँ है और ब्रह्मा जी कहाँ है
और भगवान नारायण कहाँ है, तीनों के विषय में बता। नारद जी कहते देवी तुम जानना चाहती हो तो एक चीज बताओ। बोले क्या? बोले अभी माता अनुसुईया ने अपने पातिव्रत प्रभाव से, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का छोटा सा बच्चा बना दिया है और उन्हीं के पालने में चाऊ माऊ कर रहे हैं, पड़े हुए हैं। अब जब वो 10-10 साल के होंगे, अभी तो साले भर हुआ है, 10-10 साल के होंगे तब तो माता जी उनका दूसरा विवाह करेगी। तब तुम लोग अपना रठिया देख लेना, अपना जुगाड़ बना लेना। अरे ऐसे मत बोलो नारद, ऐसे मत बोलो, इधर निष्ठुर मत बोलो नारद। तो फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम चली जाओ उनके आश्रम पर चली जाओ और माता रानी की सेवा करो, माता अनुसुईया की अच्छे मन से सेवा करो। हो सकता है वो प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न हो जाए तो तुमको तुम्हारे पतियों में वापस कर दे, हो सकता है। तो रास्ता बता दो। बोले बस रास्ता ये है कि सीधी चली जाओ, वहीं पर नाम से उनका आश्रम है और वहीं आश्रम में नाम से वो इसमें माता अनुसुईया अपने बालक को खिला रही है, तुम भी चली जाओ, की सेवा करो। अच्छा कहा। और उसी समय ब्रह्माणी जी और लक्ष्मी जी और सती जी, सती अनुसुईया जी के, माता अनुसुईया के आश्रम के बाहर जाती हैं और दरवाजे पर बोलती हैं माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। तो बोले कौन हो तुम लोग? तो कहती हम आपकी बहुएं हैं, पुत्र बधुएं हैं। तो माँ को कहती हैं अरे मेरे बालक तो भी छोटे छोटे से दुधुआ बालक हैं, अभी एक हाथ के बालक हैं और 5-5 हाथ की बहुएं कहाँ से आ गई? तो सती कहती हैं कि हे माँ, बड़ी बहुएं बड़े भाग्य से होती हैं, अंदर तो आने की आज्ञा दीजिए। बोले जब बहुएं हैं आप हमारी तो अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? बहुओं का घर के बाहर क्या काम? बहुएं तो घर के अंदर रहती हैं, तुम अंदर आ जाओ। उसी समय अनुसुईया जी ने आज्ञा दी और तीनों, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी और सती जी कुटिया के अंदर प्रवेश करती हैं, माता जी को चरण स्पर्श करती हैं, उनके पातिव्रत प्रभाव को समझ जाती है और उनको प्रणाम करती नतमस्तक होती है और उनकी सेवा में लग जाती है। बड़ी तन्मयता के साथ लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी और सती जी सेवा करने लगी। ऋषि आश्रम के बाहर गए थे कुछ काम से, जब लौटे तो तीनों बहुओं ने ऋषि को भी प्रणाम किया। ऋषि पूछते अरे देवी तुम बड़ा कौतुक करती हो? बोले क्यों नाथ? बोले अभी तो तुमने छोटे छोटे से बालकों को बना लिया, अब ये 3 थे किसको ले आई हो? बोले आपकी बहुएं हैं, हमारी बहुएं। बोले बड़ा कौतुक करती हो देवी तुम तो, भी बालक भी छोटे छोटे से बालक है और अभी इतनी लंबी तरंगी बहुएं भी लेके आ गई हो। बोले सब नाथ आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। ऋषि समझ जाते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने आश्रम में साधना में चले जाते हैं। और ऐसे बहुत काल बीत गया और अनुसुईया जी के आश्रम पर तीनों देवियां बड़ी लगन से सेवा करती रहीं। एक दिन सती जी अनुसुईया जी के चरण दबा रही थी, चरण दबाते दबाते उनकी आंखों से अश्रु टपक गए, उनके नेत्रों से अश्रु टपके और माता के चरणों पे अश्रु गिरते हैं। माँ समझ जाती है वो तो सती अनुसुईया है, जगत की उपदेश देने वाली ऐसी प्रणेता है, सतियों की ऐसी प्रणेता है जो संसार में जगत को उपदेश देने वाली ऐसी दैदीप्यमान देवी है। वो किसी का अनित कैसे कर सकती है, वो सबका भला चाहती हैं, वो समझ जाती है। माता अनुसुईया ने कहा देवी आप चिंता न करो, चिंता न करो। बोलो क्या बात है, क्यों रो रही हो? सती ने कहा हे माँ, बहुत दिन हो गया, हमारे पतियों को हमको वापस कर दीजिए, हम क्षमा मांगती हैं, हम याचना करती हैं तीनों के तीनों। हमने आपके पातिव्रत धर्म पर जो अंगुली उठाई, हमने आशंका की, हम गलत थे माँ, आप सही थी, आप बहुत बड़ी धर्मात्मा है, पतिव्रता है आपसे बड़ी जगत में कोई पतिव्रता हो ही नहीं सकती है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और इस प्रकार से माता अनुसुईया समझ जाती है और माता अनुसुईया ने कहा ठीक है देवी। उसी समय उन्होंने अपने अंजलि में जल लिया, जल लेकर अपने पति का ध्यान किया और वो ध्यान करते हुए भगवान से बोलती है हे प्रभु, हे परवरदिगार, मैंने स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन ना किया हो, जो तीनों के तीनों जो बालक बने हुए हैं ये पुनः अपने स्वरूप में वापस आ जाए
और जल का जैसे छींटा मारा, उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तीनों देवताओं के आश्रम में कुटिया में प्रकट हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी कुटिया में प्रकट हो जाते हैं। लक्ष्मी जी, सती जी और ब्रह्माणी जी को उनके साथ में खड़ी हो जाती है और सती को प्रणाम करती है और माता अनुसुईया से कहती है, हे माँ आप धन्य हैं, आपका पातिव्रत प्रभाव जो है ना बहुत ही अद्भुत है, इसको कोई संसार में चैलेंज नहीं कर सकता है। आप संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता है। और इस प्रकार से उनको प्रणाम करती है, उनका सम्मान करती है। और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने और भगवान विष्णु ने कहा है, सोमो भूत ब्राह्मणो सेनो दत्तो विष्णुस्तु पुयोगवित् दुर्वासः शंकर श्यांसो निरुधांगिरशः प्रजा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी हम आपसे प्रसन्न हैं और हम आपके यहाँ पर पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे और मेरे अंश से दुर्वासा ऋषि का तुम्हारे जन्म होगा, मेरे अंश से दत्तात्रेय का जन्म होगा और शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म होगा और में ब्रह्मा जी के अंश से सोम ऋषि का जन्म होगा। इस प्रकार आपके 3 पुत्र होंगे, जो सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय मेरा रूप होगा, मैं विष्णु का रूप दत्तात्रेय होंगे और सोम जो है ब्रह्मा जी का रूप होंगे और दुर्वासा भगवान शिव के रूप होंगे। इस रूप से हम आपके जन्म लेंगे और आपकी यश को, आपकी कीर्ति को आगे तक बढ़ाएंगे। माँ आपको हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार प्रणाम करते हुए और सती जी का सभी लोगों ने वंदन किया है। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं, भाव भक्ति से हृदय खोल कर प्रेम सहित जय जयति बोल कर भक्त वृंद परमेश्वर का जैसे अभिनंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का हम सादर वंदन करते हैं। परमोज्ज्वल शुचि परम तपस्विनी धीर वीर हे परम मनस्विनी सुर शरीशम तेरे चरणों से रजले चंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का हम सादर वंदन करते हैं। परम तेज की, परम त्याग की, परम पति पद में परमानुराग की, गागा कर गुण गरिमा सज्जन जन मनोरंजन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का हम सादर वंदन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने देवियों के साथ और परम तपस्विनी श्री माँ अनुसुईया जी की स्तुति की है, वंदना की है, प्रार्थना की है, उनका सम्मान किया। और उस प्रकार से सभी देवी देवता, अभी ये सभी तीनों देवता त्रिदेव अपने अपने को गमन करते हैं। और सती अनुसुईया जी का ये पावन चरित्र हमने आपको सुनाया। इस आख्यान को जो बड़ी लगन से, बड़े भाव से सुनता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दैदिकमान पुण्यात्मा बन करके परमपिता परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा ही विराम लेती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति।